कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। इसके नाम से ही लग रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव मतलब रिलेटेड टू प्लांट्स होता है, प्लांट्स और ट्री। ओके, तो इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज एन asexual method of plant reproduction that occurs in leaves, roots, stem, they can। तो इसको पहले देखते हैं कि क्या है। पहला देखते हैं एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड मतलब हुआ कि सिंगल पेरेंट, मतलब सिर्फ सिंगल पेरेंट। फॉर एग्जांपल इन प्लांट में, अगर प्लांट फॉर एग्जांपल ये लेते हैं, इसमें क्या है, ये शुगर केन का है, तो अगर इसको कट करके, ठीक है, इसको कट करके कहीं और लगा देंगे किसी और प्लांट पे, अगर वहाँ से ग्रो कर जाता है तो उसमें सिर्फ एक ही प्लांट यूज किए, ऐसा तो है नहीं कि टू डिफरेंट प्लांट यूज किए। तो एसेक्सुअल को वही मतलब कि सिंगल पेरेंट, तो सिंगल पेरेंट से कोई ऑफ स्प्रिंग होता है तो उसको एसेक्सुअल मेथड बोलते हैं रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ हो सकता है, ये लीफ पे भी हो सकता है, मतलब किसी के लीफ काट के इसी के जो मतलब इसी टाइप का हो या इससे सिमिलर कोई प्लांट हो उस पर लगा दे, चिपका दे, तो वहाँ से वो नया चाइल्ड ग्रो हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए टोमेटो का, सॉरी पोटैटो का है, तो इसका पोटैटो में क्या हो सकता है, उसका जो सीड है, रूट बोलना चाहिए इसको, रूट से ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ है, मतलब नया चाइल्ड इससे निकला है। तो इसका मेथड कैसे है, दिस कैन अकर थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन ऑफ स्पेसिफिक वेजिटेटिव पार्ट्स। मतलब प्लांट का किसी स्पेसिफिक को फ्रेगमेंट करेंगे, उसको काटेंगे, उसके बाद फिर रीजनरेट वहीं से हो जाएगा, तो इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। तो देखते हैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज्ड इन मेथड्स सच एज लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो लेयरिंग और ग्राफ्टिंग क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं पहले, इससे पहले इस आर्टिकल इससे पहले इसको डिस्कस करते हैं क्या होता है ये दोनों चीज। तो तो पहले ग्राफ्टिंग देखते हैं, ग्राफ्टिंग एक्चुअली होता क्या है। ग्राफ्टिंग इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्लांट प्रोपगेशन। अभी भी पहले ही बताया मैंने क्या होता है एसेक्सुअल, मतलब एक ही प्लांट से अगर उसका ऑफ स्प्रिंग ग्रो हो रहा तो उसको एसेक्सुअल प्लांट प्रोपगेशन बोले, प्रोपगेशन बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इस दैट ज्वाइंस प्लांट parts from different plants together so that they will heal and grow as one plant। कुल मिलाकर ये हुआ कि किसी एक प्लांट से अगर हम उसको कट करके किसी दूसरे प्लांट पे चिपका देते हैं और वो दोनों मिलके एक नया प्लांट बना रहा है। ठीक है, तो इसमें कहिएगा कि मतलब ऐसा क्या है कि मतलब एसेक्सुअल कैसे हुआ, पर सिमिलर टाइप के प्लांट है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है ना कि अगर किसी के पास अगर रूट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इसके पास इतना स्ट्रॉन्ग रूट नहीं है किसी प्लांट का, तो किसी दूसरे प्लांट का रूट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखना है दो चीज, इसमें सियोन होता है, ये देख सकते हैं सियोन, और इसमें रूट। तो सियोन हुआ वो जो जिसका स्टेम निकाले, स्टेम काट के और दूसरे के रूट पे, रूट एक्चुअली ये एक्चुअल रूट नहीं हुआ, ये भी स्टेम ही हुआ, बट उसको रूट बोल रहे हैं, मतलब रूट स्टॉक, सॉरी स्टॉक बोलेंगे इसको, सियोन बोलेंगे और इसको स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, और दोनों मिलके एक नया प्लांट बन रहा है जो कि ग्राफ्टेड प्लांट हुआ। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा ये सियोन हुआ और जिस पे यूज कर रहे हैं उसको रूट बोलेंगे, जिसका रूट सियोन बोलेंगे। लेयरिंग, लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग देखना है कि लेयरिंग इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल प्रोपगेशन, वही हाँ दोनों उसी का पार्ट है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही पार्ट है। इट इन्वॉल्व्स इंकरेजिंग रूट डेवलपमेंट ऑन स्टेम। मतलब क्या करता है ना कि जो स्टेम होता है उसी पे रूट को डेवलप कर देता है। वो कैसे करता है देखिए, फॉर एग्जांपल ये प्लांट लीजिए, तो इसमें पहला चीज है कि ना ऐसा प्लांट यूज करेंगे जिसका जो ये स्टेम है, ठीक है, उसका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे कि ये बैंड हो जाए। देख रहे हैं बैंड हो गया, बैंड होगा तभी तो इसको जमीन के अंदर गाड़ेंगे, जमीन के नीचे अगर इसको डाल देंगे और मिट्टी से ढक देंगे तो एक नया तरह से यहाँ से क्या होगा कि नया एक नया प्लांट बन जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक नया प्लांट बन गया
और जब इसका रूट अच्छे से ग्रो हो जाएगा तो इस जो पेरेंट है उससे कट कर देंगे, ठीक है। तो इसको लेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हुआ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो लेयरिंग देख लिया, ग्राफ्टिंग देख लिया। ग्राफ्टिंग में दो चीज़ें, एक सियोन होता है, एक स्टॉक होता है। सियोन जो कि जिसका जो अपर पार्ट होता है उसको कहते हैं सियोन। अपर पार्ट नहीं कह सकते, जो सरवाइव करता है दूसरे पे, मतलब स्टॉक पे सरवाइव करता है, इसको रूट स्टॉक भी और स्टॉक भी कहते हैं। और ठीक है, तो अब समझ आ गया कि लेयरिंग और ग्राफ्टिंग क्या होता है। और तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बेसिकली यूज करते हैं लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर कैन के केस में कर सकते हैं, रोजेज के केस में कर सकते हैं, ग्रेप्स के केस में कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी, इसका एडवांटेज क्या है, देखिए ये दोनों एडवांटेज की बात करेंगे। तो इसका एडवांटेज ये है कि इसमें मतलब जो सीड से अगर ग्रो करेंगे तो उसमें थोड़ा लेट फ्लावर और फ्रूट्स आते हैं। मतलब कि अगर इस प्रोसेस से अगर हम करें तो जल्दी हम लोग को फ्रूट्स मिल सकता है, फ्लावर मिल सकता है। तो ये एक एडवांटेज हुआ इसका। इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, इसको बनाना ग्रो करने में यूज कर सकते हैं, जासमिन ग्रो करने में यूज कर सकते हैं। इन केसेस में अगर अगर जैसे बनाना चाहे जासमिन, अगर इसका सीड अगर कैपेबल नहीं है ग्रो करने के लिए तो उसका स्टेम यूज कर सकते हैं ग्रो करने के लिए, लेयरिंग यूज कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग इस पे। अनदर एडवांटेज ये है कि another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to parent, ठीक है। मतलब जेनेटिकली सिमिलर भी होते हैं, इतना डाइवर्स नहीं होते हैं। अब फॉर एग्जांपल लीजिए बनाना से कट करके बनाना ही ग्रो हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि डिफरेंट, या दो अलग अलग भी प्लांट लेते हैं जो कि बहुत ही सिमिलर प्रॉपर्टी के होते हैं, तो जो उसका ऑफ स्प्रिंग होंगे वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी के होंगे पेरेंट्स के। थैंक यू।